जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशी वांडे स्टडी पॉइंट में। मैं खुशी वांडे आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ। देखिए, कोई वीडियो ये वो नहीं है, फिजिक्स का है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में आते हैं। सन 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि वीडियो का मेरे टॉपिक क्या है। सबसे पहले बता दें कि वीडियो का जो मेरे टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो उसको ना लिखना है, कुछ करना नहीं है, बस समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आप कहीं पर भी इसको बिना रटे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटिव किस तरह क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इससे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। ठीक है, और छोटे छोटे टॉपिक में बताते हैं। सबसे पहले कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर बहुत डीपली समझेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा समझेंगे, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ समझिए, मेरी बातों को समझिए, मेरे द्वारा किए गए एक्टिविटी को समझिए। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ ये है। ठीक है, अब वो बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार देखो, सबसे पहले तो आपको ये मोस्टली ही लिखना है कि फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। ठीक है, तो चलिए फ्लेमिंग के नियम के अनुसार हम अपने अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। लंबवत का मतलब सब पे 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, देखिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर अगर इसको इस तरह करके देखें तो यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर इसको थोड़ा इधर ले आएंगे तो यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम इस नियम के अनुसार हम अपने अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस स्थिति में अंगूठा चालक पर जो बल लगेगा ना, ये इसको आपको सबसे लास्ट में बोलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बल देखो, बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो सबसे लास्ट में बल बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, इस नियम के अनुसार हम अपने अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित करेगी तथा मध्यमा धारा की दिशा I को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से एक बार सुनिए, इस नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को तथा मध्यमा धारा की दिशा I को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो बल की दिशा का ज्ञात करने का नियम होता है, जो बल की दिशा ज्ञात करता है। ठीक है, और इससे इस तरह भी क्वेश्चन फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जस्ट ऐसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे मिस्टेक हो जाती है लोगों से कि फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम में अंतर क्या है। ठीक है, अब ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में बोला जाएगा। ये बाएं हाथ का नियम और बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो सबसे लास्ट में बल बोला जाएगा। और दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो सबसे लास्ट में धारा बोला जाएगा। ठीक है, और इसमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीन उंगलियों का नाम याद रखना है। ये जो उंगली है तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, जो B होता है। ठीक है, B। अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम देखिए, अब इसको भी ऐसे ही लिखना कि इस नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण, और इसको थोड़ा आगे लाए तो यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वो अंगूठा,
तर्जनी, मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। तो इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित करती है तथा चालक पर लगने वाला बल, अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा धारा की दिशा I को प्रदर्शित करेगा। मध्यमा धारा की दिशा I को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, फ्लेमिंग के सबसे पहले इस नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहे। तो इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को प्रदर्शित करेगा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा धारा की दिशा की I को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आई होप देखिए। और हाँ, ये बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा प्रदर्शित करेगा, बल को सबसे लास्ट में बोलना है। दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, धारा को सबसे लास्ट में बोलना है। ये हो गया अंगूठा तर्जनी मध्यमा। तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करेगा। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।